गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज की इस सीरीज में मैं आपसे आर.एस. अग्रवाल के बुक नवीन अंकगणित के सारे प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस कर रहा हूं। आज मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 146 से 150 डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इस चैनल पर अवेलेबल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम यदि x मान लें और चौड़ाई को y मान लें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x गुने y, यही हो जाएगा क्षेत्रफल। पुराने आयत जो कि पहले वाला आयत है जिसमें कि वृद्धि नहीं हुई है, उसका क्षेत्रफल xy हो जाएगा। कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कैसे करते हैं, 110/100 से गुना करके। पहले ही वीडियो में हमने बता दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में मैंने डिस्कस किया है कि 10% की वृद्धि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और चौड़ाई में 10% की कमी, 10% कमी मतलब 90/100 से गुना करते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया है कि कमी और वृद्धि कैसे करते हैं। ठीक है, ये चौड़ाई में, तो चौड़ाई कितना है y, तो क्षेत्रफल ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये नए आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये देखिए ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा XY गुना 99/100। तो पहले था क्षेत्रफल XY, अभी XY गुने 99/100। 99/100 से गुना किया हुआ है, मतलब 99/100 से कब गुना किया जाता है, जब 1% की कमी होती है। 1% कम करने के लिए हम 99/100 से गुना करते हैं, यानी कि नए आयत के क्षेत्रफल में क्या हो गई, 1% की कमी हो गई, 1% की कमी। देखिए कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कह रहा है भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, पहले भुजा स्क्वायर, मान ली भुजा x है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर। कह रहा है 30% की वृद्धि करने पर, 30%, तो भुजा x को 30% बढ़ाएंगे तो 130/100 से गुना करेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हुआ ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर गुने 13 × 169/100। तो कितना से गुना हो गया x स्क्वायर में, 169/100। 169/100 से कब गुना किया जाता है, जब हमको 69% बढ़ाना होता है, यानी कि ये 69% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 69% की। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इतनी आसानी से हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं और कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 69%। आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। वर्ग में देखिए लंबाई और चौड़ाई होता नहीं है, लंबाई चौड़ाई की बात की है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मान लीजिए लंबाई चौड़ाई बराबर ही है, तो x है भुजा, तो x स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। कह रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई में, लंबाई में x में दोनों बराबर ही है, तो 40% की वृद्धि करते हैं तो 140/100 से गुना हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल, फिर x में चौड़ाई भी x ही है, इसमें 30% की वृद्धि करते हैं तो 130/100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट गया, तो x स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा, 13 × 4 = 52 को 2 बाकी 5, 13 × 13 = 5, 18, 182/100 हो जाएगा। तो कितना से गुना हो गया, पहले क्षेत्रफल था x स्क्वायर, अब x स्क्वायर गुने 182/100 से गुना कब किया जाता है, जब 82% बढ़ाना होता है, यानी कि क्षेत्रफल इसका कितना 82% ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 82%।
तो नए वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अधिक होगा? 82% अधिक होगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी आएगी? आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई x मान लिया, चौड़ाई y मान लेते, क्षेत्रफल x गुने y xy हो जाएगा। कह रहा क्षेत्र लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% की वृद्धि कैसे करते हैं? तो 120/100 से गुना करेंगे, ये हो गया। फिर चौड़ाई में 20% की कमी करने, तो चौड़ाई कितना है? y गुने 20% की कमी कैसे हो जाएगा? 20% की कमी हो जाएगा 80/100 हो जाएगा ना। तो ये देखिए, ये लंबाई हो गया नया आयत का, ये चौड़ाई हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्षेत्रफल निकल गया टोटल मिला के, ये लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल निकल गया। अब ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? XY गुने 96/100। तो कितना से गुना हो गया? 96/100, मतलब 96/100 से कब गुना होता है? जब 4% घटाना होता है। तो कितने प्रतिशत की कम वृद्धि या कमी होगी? तो 4% की कमी, 4% कमी, यही आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 96/100 से गुना हो, 4% कमी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं, बिल्कुल 5 सेकंड में सॉल्व करने लायक सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने तथा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? कह रहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि करनी है, चौड़ाई में कितना कम करना है, क्षेत्रफल ना बदले। पहले क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुने चौड़ाई XY है, अब भी क्षेत्रफल XY रखना है। तो लंबाई में हम 60% की वृद्धि कर देते हैं, तो 160/100 से गुना करेंगे। फिर चौड़ाई में कह रहा है कि कोई वृद्धि नहीं, कितना कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा? लंबाई गुने चौड़ाई, तो XY तो ये हो ही गया, गुना 160/100, हमको जो है XY ही रखना है क्षेत्रफल। तो 100/160 से गुना कर देंगे तो कट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100/160 से जो गुना किए इतना ही कम करना पड़ेगा। तो 100/160 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100/160 का वैल्यू हो जाएगा 5/8, यानी कि 5/8y, 5/8y से गुना करना, 5/8y कमी करनी पड़ेगी। कमी कितनी हो गई? पहले y था, 5/8y, तो y माइनस 5/8y कितना हो जाएगा? 8y माइनस 5y, 3y/8, तो 3y/8 की कमी हो जाएगी। तो पहले था y, अब 3y/8 इतनी की कमी हो जाएगी। तो y में इतना की कमी, इसलिए 1 में, इसलिए 100 में। इसको लिखते हैं y में, इसको लिखते हैं y में 3y/8 की कमी, इसलिए 1 में 3y/8/y इतना हो जाएगा। इसलिए 100 में 3y/8/y गुना 100, y कैंसिल हो जाएगा। 100 में जो निकलता है वही परसेंटेज कहता है, तो 8 से 2 बार में कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा, 25×75/2 हो जाएगा, बराबर 37.5%, यही आंसर हो जाएगा। देखिए इतनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टाइप है, लेकिन हम देख लीजिए कि कैसे जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 146 से लेके 150 तक के सवाल को आज हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यदि दिक्कत है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।